Hey guys, welcome back to my channel GR Mantra. Today I am going to show you how to make economics lesson plan in B.Ed final year. Guys, मैंने आपको अपने चैनल पे ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथ के लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और मैंने आपको B.Ed की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं, वो सब आप देख लिए होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज का प्रकरण है उत्पादन। तो गाइज़ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। गाइज़ यहाँ पर आप पाठ्य योजना नंबर लिख लीजिएगा, आपका जो भी पाठ्य योजना नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पर संस्था का नाम, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिख लीजिएगा। आप यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का। आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद आप कक्षा ये 6, 7, 8 में आप पढ़ा सकते हैं। फिर वर्ग, विषय में सामाजिक विज्ञान, उप विषय में आप अर्थशास्त्र फिल कर देंगे और चक्र और अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टॉपिक और आज का टॉपिक है, आज का प्रकरण है उत्पादन। इसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके अर्थशास्त्र टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें 6 to 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना, देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, बच्चों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों का बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना, छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से परिचित कराना। फिर आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। आप अर्थशास्त्र के अंदर टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं? उत्पादन। तो उत्पादन टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें देखिए 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक या प्रयोगात्मक। तो यहाँ पर देखिए सब में आप 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र उत्पादन के बारे में जान सकेंगे, छात्र उत्पादन के महत्व को समझ सकेंगे। फिर आता है आपका बोधात्मक उद्देश्य, छात्र उत्पादन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र उत्पादन की उपयोगिता को जान सकेंगे। फिर है आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र उत्पादन को समझकर अपने कौशल विकसित कर सकेंगे, छात्र उत्पादन के नियमों को समझकर अपनी रुचि विकसित कर सकेंगे। फिर है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या है गाइस? आप ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि के आधार पर पढ़ा रहे हैं। आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे। ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर विधि। और व्याख्या विधि जब आप अपने टॉपिक की व्याख्या कर रहे होंगे, बच्चों को समझा रहे होंगे, तो उसे कहते हैं व्याख्या विधि। इसके बाद आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या है? कक्षा संबंधी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चौक, टेस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। आप यहाँ पर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानकारी रखते होंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र उत्पादन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ जानते होंगे। इसके बाद आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावित प्रश्न और संभावित उत्तर। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो रिलेट करते हों और बच्चे उसका आसानी से आंसर दे पाएँ। ऐसा नहीं है कि आप बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि बच्चे आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को खाने में क्या क्या पसंद है? तो बच्चे आंसर देंगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल आदि। फिर आपका क्वेश्चन होगा दाल, चावल, रोटी आदि किसके अंतर्गत आता है? तो बच्चे कहेंगे अनाज के अंतर्गत आता है। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे अनाज को खेत में क्या किया जाता है? तो बच्चे आंसर देंगे अनाज को खेत में उगाया जाता है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे उगाने का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे उत्पादन। अगर उत्पादन आंसर आता है तो ठीक है, अगर आपका यहाँ पर उत्पादन आंसर नहीं आता है तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक आ जाएगा। बट अगर बच्चों ने कहा उत्पादन तो आप अगला क्वेश्चन करेंगे
उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। गाइस आप देख रहे होंगे जो प्रस्तावना के प्रश्न हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल भी उससे रिलेट नहीं कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम उत्पादन के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, यहाँ से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु, विकासात्मक प्रश्न और श्यामपट्ट सारांश। यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, उगाने का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बच्चे आंसर देंगे उत्पादन। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे उत्पादन से क्या आशय है, तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक आ जाएगा। गाइस जो यहाँ पर आपका समस्यात्मक आएगा, आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन देंगे। अब आप यहाँ पर व्याख्या करेंगे और आप गाइस देख रहे होंगे शिक्षण बिंदु में आप यहाँ पर उत्पादन का अर्थ लिख लेंगे और यहाँ पर बगल में राइट साइड में आपका श्यामपट्ट सारांश दिख रहा होगा, यहाँ पर आप कुछ व्याख्या करेंगे ब्लैक बोर्ड पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका कथन, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या उन्हें श्रम द्वारा बनाया जाता है। आर्थिक वृद्धि का आधार उत्पादन है। देश के कृषि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जिन साधनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है उनको हम उत्पादन के साधन कहते हैं। फिर है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या है, अभी अभी जो आपने व्याख्या की है आप उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, बच्चों का बोधात्मक विकास होगा यहाँ पे। तो बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे, उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन होगा उत्पाद किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उत्पाद कहते हैं। फिर है आपका शिक्षण बिंदु सेकंड। यहाँ पर गाइस आपका 2 शिक्षण बिंदु या 3 शिक्षण बिंदु बनता है क्योंकि आप बीएड फाइनल ईयर में है, ये आपका दीर्घ पाठ्य योजना होती है। तो यहाँ पर देखिए आप फिर से क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, उत्पादन के साधन किसे कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। जिन साधनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है उनको हम उत्पादन के साधन कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा उत्पादन के साधन से क्या आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब यहाँ पर समस्यात्मक आने के बाद आप फिर से छात्राध्यापिका कथन करेंगे और गाइस आप देख रहे होंगे शिक्षण बिंदु सेकंड में उत्पादन के साधन व महत्व लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन कहेंगे, उत्पादन में साधनों की आवश्यकता होती है, उन्हें भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध व साहस के रूप में पहचानते हैं। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता होती है, फिर पूंजी की व श्रम के लिए श्रमिक, उत्पादन व्यवस्था में निहित जोखिम को उठाने के लिए उद्यमी। इनसे मिलकर ही उत्पादन अच्छा व आवश्यकता अनुरूप हो सकेगा। तो यहाँ पर आप गाइस देख रहे हैं ये काफ़ी इजी व्याख्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और आप बच्चों को समझा पाएंगे। गाइस आप देख रहे होंगे श्यामपट्ट सारांश बगल में दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। अब आता है यहाँ पर उत्पादन के महत्व निम्न है। अर्थव्यवस्था का मूल आधार उत्पादन है। उत्पादन का उद्देश्य मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। उत्पादन प्रक्रिया में रोजगार उपलब्ध होता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्पादन से होती है। तो गाइस आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका आता है फिर से बोध प्रश्न। आप क्वेश्चन करेंगे उत्पादन के साधन क्या क्या हैं, तो बच्चे आंसर देंगे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध व साहस आदि साधन के रूप में जाने जाते हैं। फिर आप क्वेश्चन करेंगे उत्पादन के किसी एक महत्व को बताइए, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। फिर आता है आपका निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्ष का निरीक्षण करेंगी। अभी अभी जो आप ब्लैक बोर्ड पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वो बच्चों को आप नोट करने को कहेंगे और खुद राउंड लगाएंगे क्लास में कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। फिर आता है मूल्यांकन के प्रश्न। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ आप 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए उत्पादन किसे कहते हैं,
उत्पादन के साधन क्या हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पादन के महत्व को बताइए। तो ये हो गया आपका मूल्यांकन के प्रश्न। फिर है आपका गृह कार्य, उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इनके महत्व को बताइए। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे और बच्चे इसको घर से करके नेक्स्ट डे आपको दिखाएंगे। तो गाइज़ आई होप कि आपको यहाँ तक का मेरा लेसन प्लान समझ में आया हो। आई होप कि इजी रहा होगा। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।